जय श्री कृष्ण दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हो, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। इस 5 मिनट की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। दुख जीवन का एक ऐसा साथी है जो हमें ईश्वर की खोज में मदद करता है। श्री कृष्ण का उदाहरण देखकर हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के उथल पुथल में भी हमें ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। इसमें एक गहरा संदेश है जो हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को अपने विचारों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने बताया कि जीवन की यात्रा में सुख दुख साथ चलते हैं और दुख हमें सबसे अधिक सिखाता है। यही कारण है कि दुख हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह हमें आत्मा की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें जीवन के हर पहलुवार स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह खुशी हो या दुख। वह हमें योगा और भक्ति के माध्यम से आत्मा के साथ मिलने की मार्गदर्शन करते हैं। उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के प्रत्येक पल को महत्वपूर्णता देना चाहिए, क्योंकि वह हमें आत्मा के प्रति जागरूक करता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उदाहरण स्थापित किया कि कैसे वह गोपियों, साधु संतों और अन्य व्यक्तियों के साथ संगीत, नृत्य और प्रेम में लीन रहते थे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान को खोजने का सबसे सुरक्षित और सरल तरीका है अन्यों के साथ साझा करके और प्रेम से रहकर। श्री कृष्ण का उदाहरण हमें यह दिखाता है कि ईश्वर में भक्ति और समर्पण का अभ्यास करना हमें आत्मा के साथ एक मेल स्थापित करने में मदद कर सकता है। उनकी गीता में दिए गए उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों में आसक्ति नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने योग के माध्यम से मानव जीवन को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन को संतुलित बनाए रखने का उपाय बताया। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। यह कहावत भगवान कृष्ण के उदाहरणों के माध्यम से एक गहरा संदेश प्रस्तुत करती है, जिसमें वह साकार और निराकार रूप में व्यक्ति को अपने जीवन के सभी पहलुओं से संबोधित करते हैं। कृष्ण यहाँ हमें बताते हैं कि जीवन का सफर व्यक्ति के अद्वितीय अनुभवों से भरा होता है और उसे अपने स्वयं के बल पर आगे बढ़ना होता है। उनका कहना है कि अगर हमें अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने आत्मविश्वास में भरोसा करना होगा और खुद से लड़ना और संभलना होगा। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का हर एक पल महत्वपूर्ण है और हमें अपने कर्तव्यों का पूरा करने में समर्थ बनना चाहिए। जब हम अपने आत्मियों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्चा साहस और आत्मविश्वास उस समय प्राप्त होता है जब हम अपनी मानवीय सीमाओं को पार करके आत्मा के साथ मेल झोल करते हैं। इस भावना के साथ वह सिखाते हैं कि हमें अपने आत्म साकार की शुद्धता को समझना चाहिए और उससे जुड़े सभी संबंधों को समर्थन करना चाहिए। उनके उपदेशों के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को अच्छे से समझना होता है। हमें अपने गुणों और दोषों को स्वीकार करना चाहिए और स्वयं को सहारा देने के लिए हमें अपने आत्म समर्थन का सही उपयोग करना चाहिए। भगवान कृष्ण का उपदेश हमें यह भी बताता है कि समस्त जीवन का मूल्य अव्यक्त और अद्वितीय है। हमें आत्मा में एकता का अनुभव करना चाहिए और दूसरों के प्रति सद्भाव और समर्थन का भाव बनाए रखना चाहिए। उनके शिक्षाओं में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें आत्मा को मजबूती से बनाए रखकर उनसे निपटना होता है। भगवान कृष्ण की बातें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने मार्ग को सही रूप से चुनना चाहिए और उसमें पूरा मन लगाकर काम करना चाहिए। वह हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन का मकसद अच्छे कर्म करना है और भगवान की भक्ति में रमना है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को सीधे सरलता और प्रेम के साथ जीना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम सच्चे मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।